हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी मैथ का पहले यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा सीक्वेंस। पहला टॉपिक है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस को समझने से पहले हम लोगों को कुछ प्रीवियस क्लास का समझना पड़ेगा, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में क्या होता था, यहाँ पे कोई हमें एक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन एन तक दे रखा था। इसको हम क्या बोलते थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको बोल देते हैं सेट ए। फिर अगेन यहाँ पे क्या होता था, जो कोई हमारा एक फंक्शन होता था, यहाँ पे इसकी मैपिंग की जाती थी, तो इसको हम एफ से डिनोट करते थे और ऐसे ऐसे करके हम एफ एन तक यहाँ पे डिनोट करते थे। इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ बी बोलते हैं। सेट ऑफ ए को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको नाम देते हैं डोमेन। इसका नाम होता है डोमेन। और इसको नाम देते थे हम कोडोमेन। इसको बोलते थे को डोमेन बोलते थे। यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है, यहाँ से एवरी मैपिंग होती थी, किस पे होती थी, यहाँ पे इसको इमेज भी बोल देते हैं जनरली भाषा में। फंक्शन को होने के लिए हमारी दो कंडीशन होती थी। पहली कंडीशन कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए टू मैप सेट बी, मतलब प्रत्येक एलिमेंट ऐसे मैप होना चाहिए। सेकंड पे एक एक कंडीशन होती थी, और दूसरी कंडीशन होती थी कि यहां से सेट बी से यूनिकली कनेक्ट होना चाहिए। यूनिकली कनेक्ट होता था तब हम क्या बोलते थे, इसको फंक्शन बोलते थे। अब हमें सीक्वेंस को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनट इसको सीक्वेंस। सीक्वेंस में कंडीशन होती है, यहां पे जो फंक्शन में हमारा ए था सेट ए, इस सेट ए को हम क्या बना देंगे, नेचुरल नंबर बना देंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेचुरल नंबर। अगर हमारा ए की जगह क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए, और यहाँ पे हमारा फंक्शन सेम रहेगा जैसे एन तक एफ एक्स, तब हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम सीक्वेंस बोल देंगे। पहली कंडीशन है सीक्वेंस होने की कि हमारे सेट ए को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। बी हमारा कोई भी हो सकता है, बी पे डिपेंड अभी नहीं करेगा, सिर्फ हमारा डिपेंड करेगा ए पे। ए को क्या होना पड़ेगा, नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, सीक्वेंस की। ए मैपिंग मैपिंग ऑफ ए फंक्शन mapping of a function f such that n belongs to b। कोई हमारा एक फंक्शन है यहाँ पे, ये है जो फंक्शन है, ए हमारा ए है, इसको हमने नेचुरल नंबर बना दिया, और ए हमारा बिलोंग्स होना चाहिए इस बी पे मैप होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ए सीक्वेंस। इसको हम सीक्वेंस बोल देते हैं। अब हमारी इसमें कुछ कंडीशन होती है सीक्वेंस की। जैसे फर्स्ट कंडीशन हमारी होती है कि फंक्शन एफ एक्स
इक्वल टू एन और ए भी है। फर्स्ट कंडीशन होती है यहाँ पे इफ बी, इफ सेट बी इज ए real number, then the sequence is called real sequence, is called real sequence बोलेंगे। अगर हमारा v क्या हो जाए, यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियल सीक्वेंस। अगर इसी की जगह पे हमारा क्या हो जाए, रेशनल नंबर हो जाए, v की जगह क्या हो जाए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इफ सेट b इज ए रियल नंबर, is a rational number, then the sequence is called rational sequence बोलेंगे। एंड देन इसी की तरह यहां पे चेंज करके इरेशनल नंबर कर सकते हैं हम, इरेशनल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे सीक्वेंस को कि इफ सेट बी इज इरेशनल नंबर देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इरेशनल सीक्वेंस बोलेंगे। मतलब जैसे जैसे हम बी को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इस सीक्वेंस का नाम चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं इसकी।